हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस में। दोस्तों, आज अपन बेसिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें दशमलव का भाग देना आप सीखेंगे, दशमलव का गुणा करना आप सीखेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये 125 डिवाइडेड बाय 0.5, तो पॉइंट का प्लस माइनस में आपको सिखा चुका हूँ, उसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा, है ना। प्लेलिस्ट में जाकर बेसिक मैथ सर्च करिएगा और आपको समझ में आएगा। ये उन लोगों के लिए भी है जिनको अच्छे से आता है, वो इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो उनकी स्पीड मेंटेन होगी, और जिनको नहीं आता है वो लोग क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बेसिक मैथ्स के कुछ वीडियो बनाए हैं, उनको आप लोग देखिए, अच्छे से समझिए। जिनको बिल्कुल भी मैथ नहीं आता वो भी यहाँ पर मैथ सीखेंगे। तो जैसे हम स्कूल में किया करते थे कि 125 डिवाइडेड बाय 0.5, है ना। यहाँ भी क्या है, पॉइंट है। हर संख्या के बाद दशमलव होता है। मैथमेटिक्स में आप लोग याद रखिएगा कि कोई सी भी संख्या लिखी होगी, उस संख्या, जैसे संख्या है एक x, है ना, कोई भी हो सकती है, उसके नीचे एक होता है, बाद में दशमलव होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई में 1 होता है, ठीक है, पावर 1 होती है। ये हर संख्या के साथ में होता है। जैसे कभी कभी हम लोग मान लेते हैं ना, जैसे नीचे 1 मान लिया या घात 1 मान लिया, कुछ भी मान लिया, वो होता ही है। तो यहाँ आपको दशमलव के बाद के जो अंक हैं वो क्या करने हैं, बराबर करने हैं। कैसे बराबर करने हैं, 0 लगा के। यहाँ दशमलव के बाद कुछ नहीं है और यहाँ दशमलव के बाद क्या है, एक अंक है, तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक 0 लगा देंगे और इस दशमलव को हटा देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, 1250/5 हो जाएगा। 5 से हम लोग क्या कर देंगे, इसको काट देंगे, 5 2 10, 5 5 25 और 250। 250 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, अगर आप 125 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, क्या करना है, ध्यान से देखिए। यहाँ आपने सबसे पहले क्या किया था, दशमलव को हटा के 0 क्या करी थी हमने, बराबर करी थी, और फिर क्या हो गया था, 1250 हो गया था। क्यों हो गया था, क्योंकि यहाँ हमारे पास पॉइंट के बाद कुछ नहीं था, यहाँ पॉइंट के बाद एक था, तो 1250/5 हो गया, बराबर कितना हो गया था आपका, 250 आपका आंसर आ गया था। ऐसे ही जैसे एक क्वेश्चन आपको और दिया जाएगा, जैसे दिया हुआ है 1600 को आप 1.6 से डिवाइड करिए। तो 1600 लिखा हुआ है, इसके नीचे क्या लिखा है, 1.6 लिखा है, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। पॉइंट के बाद क्या कर देंगे, एक 0 बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है ना। जितने भी डिजिट होंगे उतना आप लोग 0 को बढ़ाते जाएंगे, तो बराबर ये हो जाएगा क्या, 16,000/16, है ना। अब ये 0 हट जाएंगे, ये दशमलव हट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 16,000/16 हो जाएगा। इससे इसको काट देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 1000 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे आपको इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। जैसे भी कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से आप लोग इसको करते जाएंगे, कितनी बड़ी कैसी भी संख्या आए, है ना। देखिए, जैसे आपसे आ गया कि 125 को आप कैसे डिवाइड करिए, 0.125 से डिवाइड करिए। तो 125 लिखा है, इसको 0.125 से डिवाइड करना है, यहाँ पॉइंट लगा है, पॉइंट के बाद क्या है, नीचे कितने अंक है, 3 है, ऊपर एक भी नहीं है, तो क्या करेंगे, ऊपर 3 0 लगा देंगे, 125 से 125 कट जाएगा, 1000 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब ऐसे ही जैसे अगर आपको आता है कि 1.25 को आप 0.125 से डिवाइड करिए, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके लिए अपन को कुछ नहीं करना है, इसके लिए बस नीचे 3 अंक हैं दशमलव के बाद और ऊपर कितने हैं, 2 हैं। क्या करोगे, 0 यहाँ पर 0 लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि क्या है, देखो ऊपर 3 है, नीचे भी 3 हो गए। अब तो बराबर क्या हो गया आपका, 1250 को 125 से डिवाइड करना है, काट दिया तो बराबर कितना आंसर आ गया, 10 आ गया। क्लियर है। अब ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा बेसिक मैथमेटिक्स में, कोई भी चीज़ जैसे संख्या को काटना किस तरीके से होता है, तो वो भी अगर नहीं आता है तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा।
तो ऐसे आपको ये पॉइंट के डिवाइड करना सीखना है आपसे। जैसे आगे आपका 600 डिवाइडेड बाय 0.15 लिख लीजिए, है ना। .15 ये क्वेश्चन है जो आप लोगों को कर लेनी है ना, क्योंकि बेसिक है ये, तो कैसे करेंगे क्या नहीं करेंगे ये आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। इनकी प्रैक्टिस कर लो ज़रा जल्दी से, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके आप लोग वीडियो को रोक के इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और प्रैक्टिस करके फिर इसको अपन आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, जैसे हमने ये 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। अब थोड़ा सा अपन इसको और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 3.24 डिवाइडेड बाय 0.2, तो 324 दिया हुआ है और नीचे कितना दिया है 0.2 दिया है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए कि ऊपर क्या है दशमलव के बाद 2 अंक है और नीचे क्या है 1 है, तो नीचे 0 लगाएंगे। जरूरी नहीं है कि हमेशा ऊपर ही 0 लगाना है, जहाँ कम होंगे अंक वहाँ आप लोग 0 लगा के क्या करेंगे, दशमलव के अंकों को बराबर करेंगे और फिर उससे उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना हो गया, आप 324 बटे आपका क्या हो गया 20 हो गया। इसको आप लोग सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। हमारे पास ऊपर इससे ऊपर भाग देंगे तो बराबर आपका आंसर हो जाएगा। पॉइंट में लगा टाइम डिवाइड किया तो यहाँ अपना बचा कितना 12, और 12 और 4 कितना हो गया आपका ये 124 हो गया। अब इसको अपने डिवाइड किया तो कितने बार गया 120 में 6 बार गया, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या किया हमने, दशमलव लगाया, 4 हो गया, 4 में 1 0 अपने आप बढ़ जाता है, तो बराबर क्या हो गया 16.2 आपका आंसर आ गया। 20 से भाग देंगे 1 बार, फिर 20 से भाग देंगे 6 बार, 20 से भाग देंगे फिर 2 बार, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको इनका दशमलव का गुणा करना सीखना है। ये भाग हो गया। अब जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 16 को मल्टीप्लाई करिए आप 5 से, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कितना हो जाता है 80 हो जाता है। अब जैसे क्वेश्चन आया है कि 1.6 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, क्लियर है। तो 1.6 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले तो गुणा ही करना है हम लोगों को, बराबर कितना हो गया 80 हो गया। अब यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 है, 1 अंक है, तो क्या करेंगे यहाँ राइट साइड में देखो हर सम संख्या के बाद दशमलव होता है, इसको अपन क्या करेंगे यहाँ पर इसको दशमलव को 1 अंक यहाँ किसका लेंगे, तो 8.0 यानी कि 8 क्या हो जाएगा आपका 1.6 का 5 में मल्टीप्लाई करने पे आंसर हो जाएगा। सबसे पहले गुणा करना है, दशमलव को भूल जाना है, फिर दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं वहाँ से राइट साइड से उतने अंक के बाद आपको दशमलव लगा देना है, क्लियर है। जैसे कि क्वेश्चन आया 1.2 इंटू 0.2, तो कुछ नहीं करना, दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ है, तो कुल कितने अंक हो गए 2। ऊपर गया था केवल 1 ही अंक था, यहाँ नहीं था कुछ, तो इसलिए हमने 1 किया था। तो 12 को हम लोग क्या करेंगे 12 दूनी कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। सबसे पहले ये गुणा कर देंगे। अब यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ राइट साइड से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 0.24 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो ज़रा कर लीजिए इनको अच्छे से। एक और देखिए, जैसे दिया हुआ है कि 1.25 को हम लोगों को गुणा करना है 0.2 में, क्लियर है। तो सबसे पहले 125 का 2 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, इतना क्लियर है। अब पॉइंट के बाद 2 अंक यहाँ है और 1 यहाँ है, तो टोटल कितने हो गए आपके 3। राइट साइड से 3 के बाद आप लोग क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे, तो 0.250 या 0.25 आपका आंसर हो जाएगा, इतना क्लियर है। ये प्रैक्टिस करिए, कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इनको आप लोग करिए अच्छे से। जैसे कि 1.8 इंटू 0.002 90 मल्टीप्लाई बाय 0.6 0.256 इंटू 0.02 है ना। यहाँ इन दोनों का गुणा कर लेंगे सबसे पहले, पॉइंट के बाद 3
और 2 कुल कितने अंक हो जाएंगे 5। राइट साइड से 5 अंक के बाद लगा देंगे यहाँ, राइट साइड से 2 अंक के बाद, यहाँ राइट साइड से 3 अंक के बाद, है ना। 80.16 ये आपको करना है। तो वो कर लीजिए प्रैक्टिस अच्छे से, फिर अपन थोड़ा सा आगे देखते हैं। आपको पॉइंट का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना मैंने सिखाया। अब देखिए दोस्तों, जैसे क्वेश्चन आता है, अब आपको क्वेश्चन आता है कि 125 को पहले 0.25 से डिवाइड करिए, फिर 10 से मल्टीप्लाई करिए। तो आपने बोडोमॉस पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो इसके लिए वीडियो है, वो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जाके बेसिक मैथमेटिक्स में देख लीजिए कि सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ और फिर डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस या माइनस, कुछ भी आप लोग आगे पीछे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कभी भाग और इसका गुणा दिया हुआ है तो सबसे पहले भाग होगा और फिर आप लोग उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस फिर उसके बाद होंगे। यानी ये 3 आपको याद रखना है। सबसे पहले भाग होता है, फिर सेकंड नंबर पे मल्टीप्लाई होता है, फिर क्या होता है आपका प्लस या माइनस होता है, जुड़ घटाना गुणा भाग में, और फिर इसके अलावा ब्रैकेट डिवाइड, ये सब आपको आगे चल के क्लियर हो जाएगा। अभी बोडोमॉस पढ़ लोगे तो आ जाएगा आपका, है ना। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ सॉल्व होगा, फिर डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस या माइनस आगे पीछे कर सकते हो। तो यहाँ इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको यहाँ पर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 500। क्यों? क्योंकि हमने अभी करा ही है प्रैक्टिस। 125 को 0.25 से डिवाइड करेंगे, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक लगाएंगे, 25 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 500। फिर इंटू में 10 बराबर क्या हो जाएगा आपका 5000 आंसर। पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है। क्लियर है? एक और देखिए, 1.25 डिवाइडेड बाय 0.25 इंटू में 0.02, ये हमें करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, 12.5 को 0.25 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये इससे भाग चला गया, क्योंकि देखो दशमलव के बाद 1 यहाँ था और 2 नीचे थे, तो हम लोगों ने क्या कर दिया 1250/25 कर दिया। क्यों कर दिया? 1 ऊपर लगा दिया तो बराबर बराबर हो गए। अब 25 इसको काट दिया तो बराबर कितना हो गया आपका 50। 25 पंजे 125, 25 हो गया। अब इसमें क्या कर देना है, 0.02 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें करा तो बराबर कितना आ गया 100। राइट साइड से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 1। क्लियर है? कुछ भी नहीं करना है, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है इसकी, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं, इनको आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए इनको नोट करिए और नोट करके इसकी प्रैक्टिस करिए। क्लियर है? तो ये अपन ने पॉइंट का डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना आज यहाँ पर सीखा है। प्लस माइनस में इसके पहले आपको बता चुका हूँ। और जिन लोगों को बेसिक मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है, उनका मैथ बिल्कुल भी वीक है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है अभी तक, तो वो भी हमारी ये प्लेलिस्ट में जाकर बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट अच्छी तरीके से देखिए। इससे आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा और जिनको आता है वो भी प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।